आज आपने सुना ही होगा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ईडी के द्वारा। अब देखिए सीधी सी बात है कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे तो सीधी सी बात है चुनाव में किसकी हार है। चुनाव में आपको पता है कि दिल्ली में कि आपने पूरी बीजेपी को साफ कर दिया था। सिर्फ 3 सीटें आई थी, यानी कि ई रिक्शा में बैठ करके या टमटम या टेम्पो में बैठ करके तीनों जो एमपी हैं वो सीधे वहाँ पहुँच सकते थे, कहाँ पर, विधानसभा में। तो केजरीवाल ने बहुत बुरी हालत कर रखी है, तो इसलिए चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल सत्ता ही गड़बड़ कर दे। आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस ने बीजेपी ने हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री चेंज किए। कहीं न कहीं लगा होगा बीजेपी को कि यहाँ भी मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार बन गई। और इस प्रकार से कई जगह देखिए जो मैसेज वगैरह आ रहा है, और देखें कहीं इस पर तो नहीं पत्रकार न्यूज़ पे, लेकिन दैनिक भास्कर में उसने कवर कर लिया तुरंत हाल की हाल। इसके अलावा जो कई पेपरों में आ रहा है कि ईडी के द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सीधी सी बात है कि केजरीवाल के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो वहाँ पे 7 सीटें, कि दिल्ली में जितनी सीटें हो सकती है 7 सीट पर केजरीवाल ले जाए, क्योंकि केजरीवाल का जो उन्होंने काम किया है, काम करने का तरीका बहुत बेहतर रहा है। आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे किसी भी न्यूज़ चैनल पे, सब एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार, केजरीवाल गिरफ्तार। कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि केजरीवाल ने कहीं बेल के लिए लगाया है, कहीं लगाया है, अग्रिम जमानत होगी क्या नहीं होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, अग्रिम जमानत तो मिल ही जाएगी, नहीं मिलेगी तो बाद चुनाव तक इसको रोक के रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि अगर चुनाव तक इनको नहीं रोका गया तो बीजेपी दिल्ली में साफ हो जाएगी। हो सकता है हरियाणा और पंजाब में भी साफ हो जाए, पता पड़ा कोई और दूसरा बगल का स्टेट हुआ जैसे यूपी, कहीं वहाँ भी साफ हो, एक आध सीट आएगी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ें सब इसलिए चल रहा है कि एक तरह से ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा। तो बस बीजेपी अपनी राजनीति साख बचा रही है, वहीं केजरीवाल मतलब बचाने, वो अपनी अब राजनीति साख नहीं बचा रहे, वो उनका प्रभाव और प्रभुत्व इतना तेज हो गया है कि बीजेपी आज उनको दबाने की काफ़ी अच्छी कोशिश कर रही है, फिर भी दबा नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल वही, और ना ही मैं आपका समर्थक हूँ, दोनों चीज़ अलग अलग है। लेकिन मैं सब ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर जैसे मान चलो कि सत्ता में होता और कोई दूसरी पार्टी जीत रही है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। किसी के दूसरे जो भी अगर कोई ज़्यादा दबदबा किसी मंत्री का है तो मैं उसको किसी तरह से कमज़ोर करने का तरीका करता है। जिस प्रकार से ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, इस तरीके की काफ़ी फंडे होते हैं, पॉलिटिकल फंडे होते हैं सारी चीज़ें। तो ये भी एक तरह से पॉलिटिकल फंडा है। तो देखते हैं इसमें कौन जीतता है, कि बीजेपी जीतती है कि कांग्रेस के आप जीतती है, और इसका कल पता पड़ेगा। आज तो केजरीवाल शायद उनके अंदर चले गए ईडी के यहाँ। तो आज के लिए इतना ही।